हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 फुल्ली कंप्लीट की थी। ठीक है, तो हमने उसके सभी पार्ट निकाल लिए थे। तो आज बेटा हम अपनी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो वो हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 तो हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रॉपर निकाली थी। ठीक है, तो अब बेटा हम चलने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो वो क्या है, एक्सरसाइज 2.3। तो बच्चे, इसमें हमने क्या करना है, ठीक है, इसमें हमने क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए या तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए या तो हम डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो अब हम इस मेथड में जो रिमाइंडर निकालेंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम बहुत ईज़िली, ठीक है, बहुत ईज़िली हम रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो, आप विदाउट डिवीज़न भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास लिखा हो कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x3, ठीक है, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन दी गई है, डिवाइड बाय समथिंग, जिस नंबर या जिस पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड करना हो, तो बेटा आप जहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास लिखा हो जैसे कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेनिंग ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, जब आपके पास लिखा हो कि आपने रिमाइंडर निकालना है ऑन डिवाइडिंग करके, ठीक है, तो आप डिवाइडिंग परफॉर्म करोगे। ठीक है, ऐसे आप डिवीज़न परफॉर्म करोगे। तो बेटा हम आपको दोनों मेथड सिखाएंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अपनी क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाकर ही रिमाइंडर निकालेंगे। बट हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे फॉर डिवीज़न के लिए। तो उसमें बेटा हम क्या करेंगे, उसमें हम जो एग्जांपल्स दी गई हैं उस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपकी रिमाइंडर थ्योरम भी कंप्लीट होगी और आप डिवीज़न मेथड भी सीख जाओगे। तो बेटा ये डिवीज़न मेथड आपको 10th क्लास में एक्सरसाइज 2.3 में आएगा। ठीक है, तो आप अगर 9th में सीखोगे तो आपको 10th में बहुत ईजिली जो है इसे कर पाओगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बेटा, आज हम जो मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए बच्चे हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो हमारे पास इस बार एक्सरसाइज कितनी है, एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो उसका फर्स्ट पार्ट है कि हमें पॉलिनोमियल दी गई है तो उसे डिवाइड करना है हमने इनके देखिए 4 पार्ट में से। तो फर्स्ट लेट करेंगे हम, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो बेटा डिवाइड किससे करना है हमने, तो डिवाइड करना हमने फर्स्ट पार्ट में किससे डिवाइड करना हमने, x प्लस 1 से। ठीक है, इस नंबर से डिवाइड करने के बाद हमने क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे हम, लिखेंगे पुट करेंगे बेटा, पुट x प्लस 1 को कितना पुट करेंगे, 0। ठीक है, x प्लस 1 को 0 पुट करने के बाद हम x निकालेंगे तो उसकी बेटा वैल्यू कितनी हमारे पास आएगी, -1। हम ऐसा 0 क्यों पुट कर रहे हैं बेटा, अगर जो फुल्ली डिवाइड कर रहा होगा तो जो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, जगह ठीक है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर होगा तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, वो ठीक है। बट अगर हमें डिवाइड करने हैं तो डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर बनेगा तो उसमें एक फैक्टर हमारा x प्लस 1 होगा, तो x हमारी एक 0 होगा। ठीक है, तो हमें ये क्या दी गई, एक 0 गिवन दी गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना कि जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था वैसे हम x को रिप्लेस करेंगे -1 से। तो कितना होगा, -1। ठीक है, लिख लेंगे हम देयरफॉर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो px -1 हमारे पास इज इक्वल टू आ गया -1 की होल क्यूब प्लस 3 -1 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 1। तो बेटा p -1 कितना हमारे पास आया,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर -1 की पावर ओड होगी तो कितना आंसर बेटा बनेगा हमारे पास -1। और अगर -1 की पावर होगी ओड तो कितना बेटा हमारे पास बनेगा +1। ठीक है बच्चे, तो जहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो कितना आएगा हमारे पास -3 +1। तो बेटा कितना आंसर बना -3 +3 -3 और +1। तो बेटा +3 से -3 कटिंग हुआ, -1 से +1 कटिंग हुआ, तो रिमाइंडर बेटा कितना बना हमारा 0। ठीक है, तो देयरफॉर बेटा रिमाइंडर कितना हमारे पास बना, रिमाइंडर कितना हमारे पास आया 0। देखा बच्चे कैसे हमने एक सिंपल सा मेथड लगाकर इसका रिमाइंडर फाइंड निकाल लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने बाकी के पार्ट भी करने। ठीक है, हम इसी पीएस को एक और पार्ट से ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, चलिए हम सम हमारा px ही होगा, बट हम फर्स्ट का ही आपके पास निकालते हैं हम। ठीक है, आपके पास काफ़ी पार्ट दिए गए, आप ध्यान से देखो, आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट दे, हम इनमें से एक पार्ट आपको और निकाल कर दिखाएंगे। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, x + पाई। तो इससे बेटा हम अपने रिमाइंडर थ्योरम के लिए पुट क्या करना है, इसे x + पाई को कितना पुट करना है आपने 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो आप जैसे इसके 0 के इक्वल पुट करोगे तो बेटा आपके पास वैल्यूज़ कितनी बनेंगी, x की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास आएगी -पाई। तो कितनी होगी आपके पास -पाई। तो देयरफॉर बेटा जहाँ px जो आपने लिखा था, ठीक है, जो आपको जो px गिवन दी गई है, इसी px के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी px के अकॉर्डिंग आपने x की वैल्यू फिल करनी। ठीक है, जो आपके पास गिवन दी गई होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब हम फिल करते हैं -पाई। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास -पाई की क्यूब। ठीक है, मैं px आपको दोबारा लिख सकता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो बेटा px लेट की थी हमने x³ 3x² 3x + 1। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू फिल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या आएगा 3, फिर कितना बनेगा पाई का स्क्वायर 3, नेक्स्ट फिर पाई और +1। तो माइनस का अगर क्यूब होगा तो आई थिंक ओड होगा, तो -पाई, तो प्लस कितना बनेगा 3 पाई स्क्वायर, प्लस कितना होगा 3 पाई +1। तो बेटा इसकी कटिंग कर लो आप, कटिंग होती है तो ठीक है, जैसे स्केयरिंग वाला पार्ट तो हमें पास अदर नंबर है नहीं है, तो स्केयरिंग सेम आएगा। पाई और पाई लाइक हो गए, तो 3 में से 1 पाई आप निकाल दोगे तो कितने बेटा बचेंगे आपके पास 2 पाई, और प्लस कितना बचा 1। तो देयरफॉर बेटा हमारा रिमाइंडर ही कितना आ गया, देयरफॉर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 3 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई +। ठीक है बच्चे, आप बिना डिवाइड किए भी ये रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो बच्चे एक बात मैं और बता दूं, अगर आप सीखना चाहते हो तो बेटा आप सभी बच्चों ने जब भी आप वीडियो देख रहे होगे तो आप हमारे साथ साथ सम सॉल्व जरूर करें करें। वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद नेक्स्ट सम ट्राई करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप ईज़िली और अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ठीक है, आपको समझ भी लगेगी और आप एक बढ़िया मेथड से सीख भी पाओगे। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट हम और एक पार्ट आपको करवाते हैं, इसका 5th पार्ट करवाते हैं। ठीक है, तो 5th पार्ट हमारे बेटा क्या है 5 + 2x। तो बेटा पुट करेंगे हम सेम मेथड। ठीक है, हम मेथड चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर बेटा x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -5। तो बेटा x हमारे पास कितना होगा -5/2। ठीक है, तो px में बेटा फिल करेंगे तो कितना होगा -5/2। ठीक है, px में इसमें फिल करना बेटा हमने, तो बेटा हमारे पास कितना बनेगा -5/2 की होल क्यूब +3, तो -5 और कितना बड़ा बनेगा आपके पास 2 की स्क्वायर। ठीक है, +3
-5/2 +1, ठीक है। तो बच्चे इसकी क्यूब करनी है, तो क्यूब हम कैसे निकालते हैं, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2। 5 को 5 से करो 25, 25 को 5 से करोगे बेटा कितना आएगा हमारे पास 125, और 2 को मल्टीप्लाई 2 से 4, और 4 को 2 से करोगे कितना है हमारे पास बेटा 8, कितना बन गया -125/8। तो कितना आंसर बना -125/8 प्लस, तो 3 ऐसे है बेटा, 5 की स्केयर करोगे कितना आपके पास आंसर है 25, ठीक है। तो नीचे कितना बनेगा 4, तो +3 को करोगे -5 से तो -15/2, तो प्लस कितना बना 1, ठीक है बच्चे। तो आ गया -125/8, ठीक है, प्लस जहाँ पर भी बेटा कितना बनेगा आपका 75/4, तो -15/2 एंड +1। तो बच्चे आपने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। अब सही बच्चों को एलसीएम निकालना आता होगा, ठीक है। हमने क्या करना है कि इस नंबर का ओवर नहीं है, तो इस नंबर का ओवर कितना होगा 1 होगा, तो 1 हम डाल लेंगे। अब हम 8, 4, 6 और 2 का क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। सही बच्चों को एलसीएम निकालना आता है ना। 8, 4, 2 और 1 डिवाइड करेंगे 2 से, जहाँ 4 आएगा 2, 1 एंड 1, तो फिर फर्दर डिवाइड करें 2 से, तो कितना होगा 2, 1, 1 एंड 1, लास्ट में फिर 2 से डिवाइड होगा 1, 1, 1 तो 1। तो बेटा हमारा कितना बना एलसीएम 2 × 2 4, 4 × 2, ठीक है। एलसीएम हमारे पास कितना बना 2 × 2 × 2, कितना बना हमारे पास 8। तो ओवर के नीचे बेटा कितना आएगा 8 को डिवाइड करोगे 8 से, तो आंसर बेटा बनेगा 1। तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे -120 से, तो कितना बनेगा 125। बेटा आपको आती ना डिवाइड करनी, आपने देखो बेटा जब भी आप इस टाइप की प्लस माइनस करते हो ओवर्स फ्रैक्शन वाली, तो इस बात का अपने ध्यान रखना कि आपने हमेशा जो नीचे नंबर से डिवाइड करना है, और जितना आंसर आपको मिलेगा बेटा उस नंबर को ऊपरली टर्म से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखिए अब 8 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आंसर कितना बनेगा 2 बनेगा बेटा हमारे पास। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 75 से, तो कितना बड़ा आंसर बनेगा 150। तो ऐसे हम फिर ट्राई करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर कितना बना हमारे पास 4। तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे आप अगर 15 से, तो आपका कितना बनेगा आंसर 60। तो नेक्स्ट बेटा अगर 8 को डिवाइड करोगे 1 से, तो 8, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आपके पास बनेगा आंसर 8। अब हमने क्या करना बेटा इसकी एडिंग करनी है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना बना 8। अब हमने क्या करना है कि प्लस वाले अलग ऐड करने और माइनस वाले अलग ऐड करने हैं, ठीक है। 150 और +8 कितना हमारे पास हुआ 158। तो -120 और +125 कितने बने हमारे माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो ये कितने बने 185। तो बेटा अब हमने क्या करना है, हम इनमें से माइनस निकाल कर हमने फाइंड करना है आंसर कितना आएगा। तो बेटा आप माइनस कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि माइनस करने की, तो बेटा हमेशा जो लास्ट नंबर होता है वो हमेशा ऊपर आता है, और माइनस करते हैं हम 158 से, ठीक है। तो बेटा 1 हासिल कैरी करेंगे, तो 15 में 8 गए, तो कितने बचे आपके पास 7, ठीक है बच्चे। और अब 7 में 5 गए, तो कितना गया आपके पास 2, तो कितना बना आंसर है -27 कितना बना आपके पास 8। तो देखो बच्चे, ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, तो देयरफॉर आपका रिमाइंडर कितना बेटा बना -27/8, ठीक है बच्चे। हमने बिना कोई डिवीज़न के इसका आंसर निकाल लिया, वो भी इजी और सिंपल मेथड से, ठीक है बच्चे। तो चलिए बेटा अब हम कर लेते हैं अपना सेकंड सम, ठीक है। सेकंड सम की चलते हैं हम अब। चलिए बेटा अब निकालते हैं हम अपना सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, एक बार देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, आपने फाइंड द रिमाइंडर करना व्हेन। देखो बेटा व्हेन लिखा मीनिंग कि आपने डिवीज़न नहीं करनी, लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है आपके। जब भी आपके पास व्हेन लिखा हो, वेदर लिखा हो, जब आपके पास लिखा हो कि ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, जब भी आपके पास लिखा हो ऑन डिवाइडिंग कि डिवाइडिंग करने के बाद रिमाइंडर निकाले, तो तभी आपने डिवीज़न मेथड को
आपने फॉलो करना, अदरवाइज़ आपने फॉलो नहीं करना। आपने सिंपल रिमाइंडर निकालना, तो आप सिंपल रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो बेटा जहाँ पर क्या फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, कि अगर रिमाइंडर निकालना है हमने जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल से। तो बेटा क्या करेंगे हम, तो पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को नेम देंगे, तो लिखेंगे लेट पी एक्स, बेटा कितना हमारे पास बना एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस ए। ठीक है, इसे डिवाइड करना है। ठीक है, हमें डिवाइड कैसे करना है इसको, x माइनस ए से। तो बेटा हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस ए को 0। तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बनेगी, तो बनेगी a। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर देयरफॉर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा जिस सम में मैंने नहीं लिखा रिमाइंडर, आप लिखना नहीं, जैसे मैंने जहाँ सम में लिखने के लिए रह गया, तो अब हम जहाँ पर भी लिखते हैं देयरफॉर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आपने यू लिखना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए बेटा इस सम को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, a। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x होगा उससे रिप्लेस करेंगे हम a से। तो a क्यूब आएगा बेटा हमारे पास माइनस a, और जहाँ पर x स्क्वायर है तो क्या बनेगा हमारा a स्क्वायर बनेगा बेटा, तो प्लस 6a माइनस a। तो कितना बना, a क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, a स्क्वायर को अगर a से मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब प्लस 6a एंड माइनस a। देखो प्लस का a क्यूब और माइनस a क्यूब आपस में कटिंग हो गए, तो 6 में 1 गए बेटा, कितने हमारे पास बच गए, ओनली 5a। तो बेटा ऐसे हमने क्या निकाला अपना सेकंड पार्ट, काफ़ी इजी मेथड। ठीक है, तो देयरफॉर बेटा हमारे पास रिमाइंडर कितना बना, रिमाइंडर कितना बना बेटा आपके पास 5a। तो बेटा अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे, बट नेक्स्ट पार्ट हम आपको करवाएंगे नहीं। आपने सेम जैसे हमने फर्स्ट का 5th पार्ट निकाला था, आपने वैसे ही मेथड से करना है। ठीक है, तो आपने कोई गलती नहीं करनी। तो हम थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस ले करो। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो हम नेक्स्ट डाउट क्लास में आपका इस सम का सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, और आपको प्रॉपर वे से समझा देंगे। तो बच्चे हमारा लेट करेंगे, देखो हमें दिया क्या स्टेटमेंट में कि चेक वेदर 7 + 3x इज़ ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि अगर कोई दिया गया पॉलिनोमियल्स सेकंड पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगी, उससे हम 0 पुट कर सकते हैं। मीनिंग कि फैक्टर का मीनिंग क्या होता है कि जिस नंबर से डिवाइड करने हैं, अगर वो नंबर डिवीज़न करने के बाद, ठीक है, उस नंबर से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका बेटा मीनिंग क्या हुआ कि वो उसका एक फैक्टर होगा। तो जहाँ पर भी यही पूछा जा रहा है कि चेक वेदर, कि चेक करना है कि 7 + 3x इज़ द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, कि ये 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं है। बट आपने करना कुछ नहीं, आपने सेम रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सम सॉल्व करना है। ठीक है, इसको 0 पुट करना है और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही आपने इसे निकालना है। तो लास्ट में अगर आपका रिमाइंडर 0 बनेगा, अगर आपका लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है, तो बच्चे आपका जो ये दिया गया नंबर 7 + 3x इसका फैक्टर होगा। और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं बनता तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, आप बच्चे ट्राई करो। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम नेक्स्ट अपनी डाउट क्लास में आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। तो बच्चे आज की एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसे ख़त्म नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीज़न मेथड करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और आपको बड़े ईजी मेथड से डिवीज़न मैथ्स आएंगे। ठीक है बच्चे अगर आपने कुछ सीखा है, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि वही बच्चे घर पर बैठकर सीख सकें। ठीक है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ओके बेटा।